हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। न्यूक्लियस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का। ये सेल का सेंटर होता है। अब ये न्यूक्लियस में होते क्या है? ये न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी सबसे पहले न्यूक्लियर के ऊपर एक डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। Second, the nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure only when cell is about to divide. सेकेंड हम पॉइंट है हमारे न्यूक्लियस के बारे में कि जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स रॉड शेप्ड के स्ट्रक्चर होते हैं जो सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब हमारा सेल अभी लगभग डिवाइड होने वाला है। और थर्ड, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं contain information for inheritance of feature from parents to next generation in form of DNA molecule। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स जो रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर हमारे इनहेरिटेंस के जो फीचर्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में DNA मॉलिक्यूल के थ्रू जाते हैं। जो DNA है उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। सेकेंड, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। यानी डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हमारे क्रोमोसोम्स में होते हैं और क्रोमोसोम जो हमारे न्यूक्लियस में होते हैं उनके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो ज़रूरी होती है सेल को ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर सके ऑर्गेनाइज। यानी सेल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए और ऑर्गेनाइजिंग यानी कैसे उसे ऑर्गेनाइज करें और कैसे उसे बनाए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और जो डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के उन्हें हम जीन्स कहते हैं। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। यानी जो सेल जो अभी डिवाइड नहीं हो रहा है उसमें जो हमारा डीएनए है वो क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। Nuclear. The cell may be poorly defined due to the absence of the nuclear membrane. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleate. यानी न्यूक्लियट वो होता है जब सेल ऐसे सेल जिसमें जो न्यूक्लियस होता है उसके जो ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और उस टाइम पे जब उसका जो अनडिफाइंड रीजन क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने से वो एक डिफाइन हो जाएगा परफेक्ट हो लेकिन अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस है इसलिए वो रीजन थोड़ा सा अनडिफाइंड हो जाता है और उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं। उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोट्स। प्रो का जो मतलब होता है वो प्राइमरी प्रिमिटिव और कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस यानी प्राइमरी न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म whose cell lack a nuclear membrane। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म विथ अ सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जो सेल होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। यानी प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते और यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखेंगे। ये पूरा सेल का एक डायग्राम है। ये उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो सारा ये न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है। ये पूरा न्यूक्लियस एसिड है और इसके बाहर की जो लेयर है वो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसमें जो ये छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा होता है अनडिफाइंड और यूकैरियोटिक सेल इससे ज़्यादा डेवलप होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले साइज जनरली स्मॉल 1 to 10 नैनोमीटर। यानी प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है जनरली लार्ज यानी प्रोकैरियोटिक से बड़ा 5 to 100 नैनो माइक्रोमीटर। सेकेंड, न्यूक्लियर रीजन। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है? अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड एंड नोन एज न्यूक्लियोइड्स। यानी न्यूक्लियर रीजन जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वो अनडिफाइंड होता है यानी कोई डिफाइन नहीं होता है। उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उस पूरे रीजन को हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन बहुत ही वेल डिफाइंड होता है और सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। थर्ड, क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम यानी एक ही क्रोमोसोम्स होते हैं
और यूकैरियोटिक में मोर देन वन, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। लास्ट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। Cytoplasm. The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. यानी साइटोप्लाज्म जो हमारा तीसरा इम्पोर्टेंट सेल के अंदर का जो पार्ट है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये कुछ नहीं, बस हमारे सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड है। जैसे ये हम देखते थे, ये सेल का स्ट्रक्चर है, ये बाहर की जो लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी फ्लूइड है जिसके अंदर हमारे दूसरे जो स्पेशल है हमारे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, इस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं।